नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्मसूत्र कक्षा नेत्र एकोन सप्तति। ब्रह्मसूत्र के दूसरे पाद का 12वां सूत्र पर हम विचार कर रहे हैं। सूत्र है विशेषणाच्य, मानी सोऽध्वना पारम आपनोति तद्विष्णोः परमं पदम अध्यात्म योगादिगमेन देवम अत्वाधीरो हर्षौ जहाति। जीव और परमात्मा के लिए गंत्री और गंतव्य के रूप में निर्देश मिलता है, मंत्री और मंतव्यत्व के रूप में विशेषित किया है। तो इस तरह से गुहाम प्रविष्टो जीवात्मा परमात्मानव, जीव परमात्मानव, यही निश्चय होता है। क्योंकि वहां पर एक मनता है, एक मंतव्य, एक गंता है, एक गंतव्य है। एक उपलब्ध करने की चाह, उपलब्ध हो जाए इस चाह में है, और एक जिसको उपलब्ध किया जाता है वो है। उपलब्धा है, उपलब्ध करने वाला, और उपलब्धव्य है। तो इस तरह से दोनों को अलग अलग विशेषित किया है। इसलिए हम कहते हैं कि वहां पर गुहाम प्रविष्ट, गुहा में प्रविष्ट दो आत्माएं जीव और परमात्मा है, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। और आगे हम इसको देख रहे हैं। बहुत सारे श्रुतियां मंत्र ये यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, एक मंत्र है। तयोरन्या पिप्पलम स्वादु अत्व इत्यादि इति अदन लिंगात, माने भक्षण लिंगात, खाने के लिंग से लिंगात्मा भवति, विज्ञानात्मा भवति। अदन लिंगात विज्ञानात्मा भवति, भक्षण के लिंग से विज्ञानात्मा समझा जाता है। उन दोनों में से एक मधुर कर्मफल का भोक्ता कहा है, तो अदन लिंग से विज्ञानात्मा समझा जाता है। अनसनन अन्योभिचाक्षीति यति अनसन चेतनत्वाभ्याम, जो खाता नहीं है, केवल ज्ञान मात्र रूप में केवल दर्शन मात्र करता है, जानता मात्र है, इस लिंग से वो परमात्मा। अनंतरे च मंत्रे, और उससे अगले ही मंत्र में, जहाँ ये मुंडक उपनिषद में मंत्र है, उससे अगले ही मंत्र में तोय दृष्टि द्रष्टव्य भावेन विशिनष्टि, एक को दृष्टा कहा है, दूसरे को द्रष्टव्य कहा है। ये तो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध तर्क है, जो कि सर्व जन विदित है। सभी लोग इन्हीं तर्कों को प्रस्तुत करते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा अलग अलग है। इसमें एक दृष्टा है, दूसरा द्रष्टव्य है, एक ज्ञाता है, दूसरा विज्ञेय है, एक मनता है, दूसरा मंतव्य है, और एक गंता है, दूसरा गंतव्य है, एक उपलब्धा है, दूसरा उपलब्धव्य है। ये सामान्य जो तर्क दिए जाते हैं, उन्हीं को यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। तो उससे अगले मंत्र में दृष्टि द्रष्टव्य भावेन विशिनष्टि समान वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिशया शोचति मह्यमाना। कहते हैं एक ही वृक्ष पर एक जो पुरुष है, छेदन योग्य शरीर में समान है। समान अर्थात एक ही वृक्ष में, वृक्ष वृक्षाकस्मात प्रश्न, छेदन करने योग्य होता है, वो छेदन करने योग्य है। ये वृक्ष जो है ना, इसका वृक्ष का ज्ञान से छेदन करना होता है। तो एक ही वृक्ष में छेदन योग्य शरीर में निमग्न हुआ जीव, डूबा हुआ, इस शरीर में डूबा हुआ, शरीर के साथ तादात्म्य को प्राप्त हुआ जो जीव है, दीन भाव से मोह को प्राप्त हुआ, शोक में, शोकग्रस्त, कुछ न कुछ सोचता रहता है, विचार करता रहता है। दीन भाव से कहा, अनीशया शोचति मुह्यमाना, मोह को प्राप्त हुआ, शोक करता है।
मुह्यमाना शोचती, शोक करता है। अनीशया का मतलब 3 भाव से शोक करता है। जुष्टम यदा पश्यति अन्यमीशम, जब अनेक योग मार्गों से सेवन किए हुए ईश्वर को, परमात्मा को, अनेक योग मार्गों से जहां पहुंचते हैं, अनेक योग मार्ग जैसे ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, विचार मार्ग, ध्यान मार्ग, और एक प्रकार से राजमार्ग का मतलब अष्टांग योग का जो मार्ग है, इन अनेक मार्गों से, और कोई प्रेम मार्ग को अपनाता है, कोई उस प्रभु को प्रणिधान में सुहृद मानता है, कोई उसको अपना बंधु कहता है, कोई उसको अपना पिता कहता है, कोई मीरा उसको अपना पति कहती है। तो ऐसे अनेक मार्गों से सेवित जुष्टम यदा पश्यति अन्यमीशम, उस ईश को, परमात्मा को, उसकी महिमा को जब जानता है, ये जानने वाला जीव जब उसकी महिमा को जानता है तो शोक रहित हो जाता है, शोक मुक्त हो जाता है। महिमा को जानता है तो वीत शोको भवति, शोक रहित हो जाता है, उसका सारा शोक समाप्त हो जाता है। आदमी का शोक और मोह 2 ही बाधाएं हैं जो जीवन को चैन में नहीं रहने देती। शोक या तो कभी मोह होता है या कभी शोक होता है। मोह में लगता है कि अच्छा लग रहा है, पर वो अच्छा लगना ही उसको उसके पैरों की बेड़ी बन जाता है, क्योंकि अच्छा लगना, जिस चीज में अच्छा लग गया, अब उसका वियोग तो होना ही होना है। जिसका जिस चीज को लेकर के अच्छा लग रहा है उसका वियोग तो 100% होना है, उसको कोई बचा नहीं सकता है। अब जब वियोग होना ही है तो वो अच्छा लगना बुरे लगने में बदल जाता है, शोक में बदल जाता है। तो एक बार अच्छा लगता है, एक बार फिर वो जितना अच्छा लगता है उतना ही बड़ा बुरा लगता है। यदि 200% अच्छा लगेगा तो 200% ही बुरा लगेगा। 100% अच्छा लगेगा तो 100% बुरा, 50% अच्छा तो 50% बुरा, 1% अच्छा लगेगा तो 1% बुरा लगेगा। जितने अनुपात में अच्छा लगेगा उतने ही अनुपात में बुरा। तो कहते हैं वीत शोक हो जाता है। अपरा द्वासुपर्णा इति नेय मृगस्य अधिकरण सिद्धांतम बजते पैंगी रहस्य ब्राह्मणेन अन्यथा व्याख्यातत्वात्। नेयम ऋक् अस्य अधिकरणस्य सिद्धांतम भजते। कहते हैं दूसरे लोग ये कहते हैं कि द्वासुपर्णा ये ऋग इस अधिकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं करती, क्योंकि पैंगी रहस्य ब्राह्मण में उसका दूसरे प्रकार से व्याख्यान किया है। नेयम ऋग, ये जो ऋचा है द्वासुपर्णा, ये इस अधिकरण के सिद्धांत को नहीं सेवन करती है। क्या कि गुहाम प्रविष्टो जीवात्मानव, जीव परमात्मानव, ऐसा वहां पर ये जो है पैंगी रहस्य ब्राह्मण के द्वारा अन्यथा ही व्याख्यान किया है। तयोरन्य विपलम स्वादवती सत्वम अनस्नन अन्यो बेचाकशीति अनस्नन अन्यो विचाकशीति तिज्या। उन्होंने तो ये कहा कि एक बुद्धि है जो कि भोग करती है, दूसरा जीव है जो कि एकदम निर्लिप्त रहता है। उन्होंने पैंगी रहस्य ब्राह्मण में इस तरह का इस मंत्र का व्याख्यान किया है। बुद्धि जीव, बुद्धि और जीव, बुद्धि विलक्षण त्वम पद लक्ष्य परत्वेन, बुद्धि से विलक्षण त्वम पद लक्ष्य परत्वेन, सत्वम मानी बुद्धि, एक सत्व है। तयोरन्य पिपीलम स्वादु अस्ति, उन दोनों में से स्वादु फलों को खाने वाली तो बुद्धि है, बुद्धि का भोग है। सांख्य में भी बुद्धि का भोग बताया, और यहाँ पर जो है वही कह रहे हैं तयोरन्य विपलम स्वादवती सत्वम अनस्नन अन्यो विचाकशीति अनस्नन अन्यो विचाकशीति विज्ञ तो ये तो सत्व क्षेत्रज्ञ, बुद्धि और क्षेत्रज्ञ जो पूर्व पक्ष के रूप में स्थापित किए थे ना, उन्हीं को पैंगी रहस्य ब्राह्मण में
सत्व और क्षेत्रज्ञ के रूप में व्याख्यान किया। सत्व शब्दो जीवः, क्षेत्रज्ञ शब्द परमात्मा इति यदुच्यते तन्न। वो लोग ये कहते हैं कि सत्व शब्द का अर्थ तो जीव और क्षेत्रज्ञ का मतलब परमात्मा, तो ये तो ठीक नहीं है। सत्व क्षेत्रज्ञ शब्द और अंतःकरण शारीर परतया प्रसिद्धत्वात्, प्रसिद्ध जो अर्थ होता है ना उसका त्यागना बहुत मुश्किल है। कह रहे हैं कि प्रसिद्ध अर्थ का त्यागना नहीं चाहिए, ऐसा मीमांसा का सिद्धांत, जब तक संभव हो। प्रसिद्ध अर्थ जब तक संभव हो त्यागना नहीं चाहिए। तो प्रसिद्ध अर्थ तो यही है कि सत्व बुद्धि को कहते हैं, और क्षेत्रज्ञ ज्ञ या क्षेत्रज्ञ जीव को कहते हैं। तत्रैव च व्याख्यातत्वा तदेतत् सत्वं येन स्वप्नं पश्यति अथियोऽयं शारीर उपदृष्टा स क्षेत्रज्ञ तौ एतौ सत्व क्षेत्रज्ञौ। पैंगी रहस्य ब्राह्मण में ऐसे कहा, तदेतत् सत्वं येन स्वप्नं पश्यति। वहां पर उसमें ही पैंगी रहस्य ब्राह्मण में ऐसा व्याख्यान किया कि तदेतत् सत्वम, जिससे स्वप्न देखता है वो सत्व है, और जो ये शारीर उपदृष्टा है वो क्षेत्रज्ञ है। उपदृष्टा साक्षी को कहते हैं। शरीर में होने वाला जो शारीर उपदृष्टा है वो क्षेत्रज्ञ है। तो ये दो तत्व हो गए, सत्व और क्षेत्रज्ञ, बुद्धि और जीव। सत्व क्षेत्रज्ञो नापि अस्य अधिकरण से पूर्व पक्ष भावम भजते। इस अधिकरण के, ये ऋक इस अधिकरण के पूर्व पक्ष का भी प्रतिपादन नहीं करती है। ये ऋक पूर्व पक्ष का प्रतिपादन नहीं करती है, इस अधिकरण के पूर्व पक्ष का प्रतिपादन नहीं करती है। नहीं अत्र शारीर क्षेत्रज्ञ कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि न संसार धर्मेण उपेतो विवक्षते। कहते वस्तुतः शारीर जो क्षेत्रज्ञ है वो कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि संसार धर्मों से युक्त की विवक्षा नहीं करता है। शारीर धर्मों से युक्त की विवक्षा नहीं है। कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि संसार धर्मों से जो युक्त है उसकी विवक्षा नहीं कर रहा है। कथंतरी नहीं अत्र शारीर क्षेत्रज्ञ, शरीर में होने वाला जो क्षेत्रज्ञ है वो कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि के द्वारा संसार धर्मेण उपेता विवक्षते, संसार धर्म से उपेत विवक्षित है। तब किसकी विवक्षा है? कथम तरी सर्व संसार धर्मातीतो ब्रह्म स्वभाव चैतन्य मात्र स्वरूप। मानी संसार धर्मों से अतीत अतिक्रांत ब्रह्म स्वभाव चैतन्य मात्र स्वरूप उसकी विवक्षा है। अनस्नन अन्यो विचाकसीति, अनस्नन अन्यो विचाकसी अभिपश्यति ज्ञ इति वचनात्। क्योंकि अनस्नन अन्यो ऐसा वचन है, और तत्वमसि वह तू है, क्षेत्रम ज्यम चापि माम विद्धि। एक मंत्र है नस्नन अन्यो विचाकसीति, एक दूसरा है जो भोग न करता हुआ केवल दर्शन ज्ञान मात्र में रहता है। अनस्नन अन्यो विपश्यति ज्ञान, एक दूसरा है जो न भोग न करता हुआ केवल देखता मात्र, विपश्यति ज्ञान। तो कथनों से इन कथनों से पता लगता है कि शारीर नहीं अत्र शारीर क्षेत्रज्ञ, यहाँ पर शरीर में होने वाला क्षेत्रज्ञ जो है शारीर जीव नहीं है। कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि ना संसार धर्मेण उपेतो विवक्षते। शारीर जो जीव है जो कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि संसार धर्मों से युक्त विवक्षित है। तो क्या? कथंतरी सर्व संसार धर्मातीतो, सभी संसार के धर्मों से अतीत, सर्व संसार धर्मातीतो ब्रह्म स्वभाव चैतन्य मात्र स्वरूप अनस्नन अन्योभिचाकशीति ज्ञ इति वचना तत्वमसि क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि। गीता में मुझको ही तुम जीव समझ लो। मतलब इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते एतद् यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदा। मुझको ही शरीर, मुझको ही तुम जीव समझ लो, और तत्वमसि कहा है, तुम वही तो हो। दोनों के एकत्व का बखान किया हुआ है, जीव और परमात्मा के। श्रुति स्मृति व्यातावता से विद्योपसंहार दर्शनम एव अवकल्पते
विद्योपसंहार दर्शनम एवं एवं कल्पते। तो कहते हैं इतनी बात से, केवल मंत्र व्याख्यान से, इतने से केवल मंत्र व्याख्यान से, तो ये तो सत्व क्षेत्रज्ञ, ये दोनों सत्व और क्षेत्रज्ञ ऐसे जानने वाले में निश्चय अविद्या कुछ भी संस्पर्श नहीं करती। विद्योपसंहार दर्शनम एवं कल्पते। चैतन्य मात्र स्वरूप की विवक्षा बताई, संसार धर्मों से अतिक्रांत, अनस्नन अन्यो ऐसा वचन है, और तत्वमसि क्षेत्रज्ञ चाभिमाम विद्धि, क्षेत्रज्ञ तुमको, तुम मुझको ही जानो। और दूसरी श्रुति स्मृतियों में भी इसी अर्थ का प्रतिपादन है। इत्यादि श्रुति स्मृतिभ्यः तावता च विद्योपसंहार, और इतने से केवल मंत्र व्याख्यान से विद्योपसंहार दर्शनम एवं एवं कल्पते। विद्या का उपसंहार दर्शन जीव को ब्रह्म कहने से ही संगत होता है। विद्या का उपसंहार दर्शन है ना, जीव को ब्रह्म बताने में ही, जो जीव है वो तत्वतः है ब्रह्म स्वरूप है, और अविद्या के चलते उसमें जीवत्व आ जाता है। अविद्या कहाँ से आई बोले, तो अनादि है। और ये अविद्या का वास, अविद्या जो है, अविद्या को प्रकाशित कौन कर रहा है बोले, वो तो चैतन्य प्रकाशित है। और वो अविद्या कहाँ रहती है, तो इसमें मतभेद हो सकते हैं। कोई कहता है चैतन्य ही अविद्या का आश्रय बनता है, कोई कह देता है कि ये जो माया है ये अविद्या का, माया अविद्या का आश्रय होती है। चैतन्य भी जब अविद्या का आश्रय होता है तो चैतन्य वो नहीं होता है। चैतन्य को जब हम अविद्या का आश्रय बताते हैं तो चैतन्य प्रकाशक है, उसके होने से ही अविद्या का प्राकट्य होता है। तो कह रहे हैं कि विद्योपसंहार दर्शनम एवं एवं कल्पते। विद्या के उपसंहार का जो कथन है, विद्या का उपसंहार दर्शन जीव को ब्रह्म कहने में एवं एवं कल्पते, ऐसे ही संभव है, ऐसे ही संगत होता है। एवं एवं कल्पते, तो ये तो क्षेत्र सत्व क्षेत्रज्ञों, वे दोनों सत्व और क्षेत्रज्ञ हैं। इस तरह से जब जानेंगे तभी विद्या का जो उपसंहार दर्शन है, जीव को ब्रह्म कहने से ही संगत होता है। न है वा एवं विधि किंचन रजा ध्वंसते। परंतु इस पक्ष में कथम पुनरस्मिन् पक्षे तयोरन्यपि फलम स्वादवत्ति सत्वम इति अचेतने सत्वे भोक्तृत्व वचनमिति। एक बड़ी समस्या ये आती है कि जो बुद्धि है उसमें भोक्तृत्व कैसे हो जाएगा, बुद्धि तो जड़ है, उसमें भोक्तृत्व कैसे हो जाएगा। हाँ, ये तो आगे कहेंगे। और एक शब्द यहाँ कहा, न है वा एवं विधि किंचन रजा ध्वंसते। इस प्रकार जो जानने वाला है उसमें थोड़ा सा भी रजय का स्पर्श नहीं होता। ऐसे जानने वाले में अविद्या का, रजय मानी अविद्या का उपलक्षण है, रजय थोड़ा भी स्पर्श नहीं रहता है, रजय का अविद्या का। ऐसे ज्ञाता में, ऐसे जानने वाले में अविद्या का थोड़ा भी संस्पर्श नहीं रहता। कथम पुनरस्मिन् पक्षे तयोरन्यापि फलम स्वादवत्ति सत्वम। इस पक्ष में जब हम ये कहेंगे कि उन दोनों में से पिप्पलम स्वादुवत्ति इति सत्वम, स्वादु फलों को जो खाता है वो है बुद्धि। इति अचेतने सत्वे भोक्तृत्व वचनम। अचेतन सत्व में भोक्तृत्व वचन कैसे है, उच्यते, सुनो। नेयम श्रुति अचेतन से सत्व से भोक्तृत्व वक्ष्यामि इति प्रवृत्ता। ये श्रुति इस बात को लेकर के प्रवृत्त नहीं हुई कि मुझे अचेतन बुद्धि का भोक्तृत्व बताना है। श्रुति ये इस बात को मन में रख करके प्रवृत्त नहीं हुई कि मुझे अचेतन का भोक्तृत्व बताना है। किन तरीकों क्या प्रवृत्त हुई है, कैसे प्रवृत्त हुई है।
चेतनस क्षेत्रज्ञ से अभोक्तृत्व ब्रह्म स्वभावताम वक्ष्यामि। मुझे तो चेतन जो क्षेत्रज्ञ है, वो जो जीव है, उसका भोक्तृत्व का निराकरण करना है। अचेतन बुद्धि का भोक्तृत्व है, ये मुझे नहीं कहना, बड़ी गंभीर बात कही जा रही है कि अचेतन बुद्धि करता है, ये भोक्ती है, भोक्त्री है, मुझे ये प्रूव नहीं करना है। मुझे केवल इतना प्रूव करना है कि चेतन जो है भोक्ता नहीं हो सकता। इस ये समझ में आ जाए तो सारी गुत्थियां सुलझ जाएंगी। अचेतन के भोक्तृत्व को प्रूव करना और चेतन के भोक्तृत्व को निषेध करना दो अलग अलग बातें हैं। चेतन का भोक्तृत्व हटा दिया तो कोई कहे कि बुद्धि का भोक्तृत्व है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो इस पूरे प्रकरण का सार ये आएगा कि भोक्तृत्व कहीं तो है ना, बोले कहीं तो है, वो संघात में है। किसी एक के नाम इसको नहीं मढ़ा जा सकता है कि बुद्धि भोगता है या चेतन भोगता है, किसी को भी नहीं कहा जा सकता है। नेयम श्रुति अचेतन सत्व से भोक्तृत्व वक्ष्यामि इति प्रवृत्ता किंतरी चेतनस क्षेत्रज्ञ से अभोक्तृत्व ब्रह्म स्वभावताम वक्ष्यामि तदर्थम सुखादि विक्रियावती सत्वे भोक्तृत्व अध्यारोपयति। तो उसके लिए सुखादि विक्रियावान बुद्धि में भोक्तृत्व का अध्यारोप कर रही है ये श्रुति। भोक्तृत्व जो है सुखादि विक्रियावती बुद्धौ, सुखादि सुखादि विक्रियावती सत्वे, सत्व का मतलब बुद्धि, सुखादि विकार वाले सत्व में भोक्तृत्व का अध्यारोप कर रही है श्रुति। इदम ही कर्तृत्व भोक्तृत्व से सत्व क्षेत्रज्ञयोर इतरेतर स्वभाव अविवेक कृतम कल्प्यते। इदम ही वस्तुतः भोक्तृत्व और कर्तृत्व सत्व और क्षेत्रज्ञ के परस्पर स्वभाव के अविवेक से जन्य है, ऐसे कल्प्यते, ऐसी कल्पना की जाती है। भोक्तृत्व और कर्तृत्व सत्व और क्षेत्रज्ञ का परस्पर जो स्वभाव है उसके अविवेक से जन्य है। कर्तृत्व और भोक्तृत्व सत्व का जो स्वभाव है और जो चेतन का स्वभाव है, उन दोनों के स्वभाव को ना समझने के कारण से और उससे जन्य है, ऐसी कल्पना की जाती है। वास्तविक रीति से तो दोनों में से एक में भी संभव नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। परमार्थ तस्तु नान्यतरस्यापि संभवति अचेतनत्वात् सत्वस्य। चेतन तो ये जो हमारा जो सत्व है वो तो अचेतन है, और अविक्रियत्वाच्च क्षेत्रज्ञ से, क्षेत्रज्ञ तो अविकारी है, उसमें भोक्तृत्व कैसे होगा। एक बात जो जरूर है कि संघात में चेतन के कारण से उस भोग का प्रकाश बुद्धि में हो जाता है। चेतन की उपस्थिति से बुद्धि में भी चेतन जैसी स्थिति पैदा हो जाती है और फिर बुद्धि में उसका प्रकाश हो जाता है चेतन की उपस्थिति में। अविद्या प्रत्युपस्थापित स्वभावत्वात् से सत्व सुतराम न संभवती। और सत्व का स्वरूप तो अविद्या से उत्पन्न हुआ है। अविद्या प्रत्युपस्थापित स्वभावत्वात्, सत्व का स्वरूप तो अविद्या से उत्पन्न हुआ है, इसलिए उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व की जरा भी संभावना नहीं हो सकती है। सत्व का जो स्वरूप है वो अविद्या से उत्पन्न हुआ है, तो उस बुद्धि में कर्तृत्व भोक्तृत्व की अविद्या प्रत्युपस्थापित स्वभावत्वात् सत्व सूत्राम न संभवता से श्रुति यत्र वा अन्य दिव स्यात् तत्र अन्योन्यत पश्येत्। श्रुति में कहा है बृहदारण्यक में कि जहां द्वित्व सा होता है वहां एक पुरुष दूसरे को देखता है, अन्योन्यत पश्येत्, एक देखने वाला और एक दिखने वाली चीज हो जाती है जहां द्वैत होता है। श्रुति स्वप्न में देखे हुए हस्ती आदि के व्यवहार के समान अविद्या विषय में ही कर्तृत्व और व्यवहार दिखलाती है। कर्तृत्व आदि व्यवहार स्वप्न दृष्ट हस्त्यादि व्यवहारवत
स्वप्न में देखा गया हाथी आंख खुलते ही गायब। तो ऐसे ही ये हमारी जाग में जो व्यवहार चल रहे हैं, यदि आत्म जागरण हो जाए, एकदम आत्मा में हम स्थित हो जाए, तो कहते हैं ये व्यवहार गायब हो जाएगा। तो ठीक है, गायब हो जाएगा, तो ये ज्ञानी पुरुष व्यवहार कैसे कर रहे हैं? तो बोले अविद्या का थोड़ा टच रहता है वहां पर, बुद्धि का थोड़ा टच रहता है। बुद्धि यदि सर्वथा वियुक्त हो जाए, चेतन से अलग हो जाए, तो फिर कोई भी प्रमाण प्रमेय व्यवहार, संबंध भाष्य में ही कहा है, अविद्यावद विषयाणि प्रमाण प्रमेय अविद्यावद विषया सर्वे प्रमाण प्रमेय व्यवहारा। सारे प्रत्यक्षादि प्रमाण और शास्त्र प्रवृत्ति अविद्यावान पुरुष को विषय करते हैं। अविद्यावान पुरुष के अलावा कहीं नहीं रहते हैं ये जो शास्त्र हैं और प्रत्यक्ष आदि प्रमाण है। यत्र वा अन्यदिव स्यात् तत्र अन्योन्यत पश्येत्, जहां कुछ द्वैत होता है, अलग होता है, तब जो अन्य अन्य को देखेगा। स्वप्न दृष्ट से अस्त्यादि व्यवहारवत अविद्या विषय विषय एव कर्तृत्वादि व्यवहार में दर्शयती श्रुति। श्रुति जो है अविद्यावान, अविद्या विषय यानी स्वप्न में देखा हुआ हाथी के व्यवहार की तरह अविद्या विषय में ही कर्तृत्व भोक्तृत्व दिखलाती है। यत्र तु अस्य सर्वम आत्मा एव अभूत, ये भी श्रुति कह रही है कि जब ज्ञानी पुरुष का सब आत्मा ही, तत्केन कम पश्येत केन कम शृणुयात केन कम मनवीत केन कम विजानीयात, ऐसे कहा है। यस्य, दो स्थितियां, दो मंत्र हैं अलग अलग। यस यत्र यत्र वही यत्र वा अन्य दिवस्यात् तत्र अन्योन्यत पश्येत, जब द्वैत होता है, कुछ अन्य होता है, तब अन्योन्यत पश्येत। यस्य तु सर्वम आत्मा एव भूत तत्केन कम पश्येत केन कम शृणुयात्, जिसका सर्व आत्म स्वरूप ही हो जाए, आत्ममय हो जाए, तो फिर कौन किसको देखेगा, कौन किसको सुनेगा, कौन किसको जानेगा। विवेकिना कर्तृत्वादि व्यवहार अभाव दर्शयति। वो विवेकी मानी पूर्ण रूप से जो चैतन्य स्वरूप हो गया, तो वहां जहां थोड़ा सा भी प्रकृति का संपर्क नहीं है, असंप्रज्ञात समाधि ले लीजिए आप, निर्विकल्प समाधि ले लीजिए, तो वहां कौन किसको देखेगा, कौन किसको सुनेगा। तो ये जो ज्ञानी पुरुष हैं, क्या असंप्रज्ञात समाधि में नहीं रहते हैं? व्यवहार काल में नहीं रहते हैं। व्यवहार काल में ज्ञानी पुरुष आचार्य शंकर या वेद व्यास बादरायण या इसी तरह के रमण महर्षि, महर्षि दयानंद जैसे जो एकदम जो सत्यनिष्ठ पुरुष हैं, वो उनकी क्या स्थिति होती है इसमें? तो यही उत्तर मिलेगा कि थोड़ा सा प्रकृति का संपर्क रहता ही है ना उनका। प्रकृति के वश में तो नहीं रहते हैं, वो प्रकृति के वशीभूत तो नहीं होते हैं, पर प्रकृति उनके नियंत्रण में होती है, और फिर वो प्रकृति के साथ जुड़ करके लोकोपकार के कार्य करते हैं, लोगों को राह दिखाते हैं, मंजिल दिखाते हैं। ऐसा कहा। तस्माद ऋतम पिबंतो इति वाक्य में गुहाधिकरण विषय स्थितम। ऋतम पिबंतो ये वाक्य ही गुहाधिकरण का विषय है, और उसमें सत्य पैंगी रहस्य ब्राह्मण में सत्य और जीव को बतला दिया। और जीव और ब्रह्म तो एक ही है। जीव और ब्रह्म तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि वाक्यों से यही तो बतलाया है कि जीव और ब्रह्म एक ही है। तो ये अधिकरण पूरा हुआ। अब अंतराधिकरण आएगा 13 से 17 तक। 13, 14, 15, 16, 17 5 सूत्रों में अंतर अधिकरण की बात आ रही है। तो ये साक्षिणी पुरुषो दृश्यते, ये इस मंत्र का विचार्य विषय है, जहां मंत्र पर विचार करना है। जैसे पिछले वाले अधिकरण में गुहाम प्रविष्टो ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके गुहाम प्रविष्टो परमे परार्धे,
उस मंत्र को विषय विचार का विषय बनाया, उससे पहले सांडिल्य विद्या को विषय बनाया, ऐसे एक एक विषय, आनंदमय को एक विषय बनाया, ईक्स तेरना शब्दम सदैव सौम्यदमग्र आसीत को विषय बनाया। तो चैतन्य के लिए भी एक एक श्रुति को विषय बनाया। इसी तरह से यहाँ पर या एष अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, श्रुति में प्रतिपादित पुरुष छायात्मा है या जीव है या देवता है या परमात्मा है, ऐसे कई विकल्प उपस्थित हो रहे हैं। तो उस पुरुष का नेत्र रूप आधार कहा गया है, नेत्र को आधार बनाया और वो दृश्य कहा है। तो परमात्मा से भिन्न छायात्मा आदि तीनों में से एक है। परमात्मा से भिन्न जो छायात्मा है तीनों में से एक है। सिद्धांत है कि कम ब्रह्म, इस पूर्व वाक्य में जो ब्रह्म कहा गया है वही प्रकृत वाक्य में वामनित्व आदि गुणों से उपास्य कहा है। कम ब्रह्म खम ब्रह्म, और छांदोपनिषद में आता है कम ब्रह्म खम ब्रह्म, और वो वामनी है, वो ऐसा है ऐसा है। तो कम ब्रह्म पूर्व वाक्य में जो ब्रह्म कहा वही प्रकृत वाक्य में वामनीत्व आदि गुणों से उपास्य कहा। छायात्मा आदि तीनों में अमृतत्व आदि धर्म संभव नहीं है। छायात्मा में जो है ये अमृतत्व आदि संभव नहीं है, अतः उसका उपदेश नहीं। यहाँ पर हम आपको ये कहना चाहेंगे कि छांदोग्य के चौथे अध्याय में उपकौशल विद्या सत्यकाम जाबाल विद्या के बाद उपकौशल विद्या आती है। उपकौशल का शिष्य है सत्यकाम जाबाल। सत्यकाम जाबाल उपकौशल का शिष्य है। तो यहाँ पर जो है उपकौशल विद्या प्रकरण में शिष्य उपकौशल के प्रति गुरु सत्य, अच्छा उल्टा बोल दिया मैंने, सत्यकाम जाबाल का शिष्य उपकौशल है, ऐसे समझना, उल्टा बोल गया मैं। उपकौशल शिष्य है, सत्यकाम गुरु है। हारिद्रमुत गुरु है, सत्यकाम का तो गुरु हारिद्रमुत, सत्यकाम के गुरु का नाम है हारिद्रमुत, जो पढ़ाने से इनकार कर दिया था। फिर बोले पूछ करके आओ अपनी माँ से गोत्र आदि का, और एकदम सत्य सत्य आकर के उसने बता दिया। बोले ब्राह्मण के बिना इतनी सत्य बात कह नहीं सकता कोई, कि मेरी माँ ने तो मुझे ऐसे बता दिया कि मेरे को नहीं पता तुम्हारा क्या गोत्र है। तो ऐसा जो है ब्राह्मण के बिना इतना सत्यनिष्ठ कोई हो नहीं सकता है, तो उनको पढ़ा दिया। फिर इस वाक्य को दो तरह से व्याख्यान करते हैं। मतलब ये जो परंपरागत आचार्य शंकर के शिष्य इसकी व्याख्या ऐसे करते हैं कि इसमें उसके व्यभिचार से पैदा हुआ, किसी बिना पिता के वो किसी भी विवाहित पुरुष से पैदा नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। वो तो उनके यहाँ इतने ज्यादा विद्वान अतिथि महानुभाव आते रहते थे कि वो तो आते ही घर में बस उनकी सेवा में लगी रही रात दिन। उसको फुर्सत ही नहीं आई आपका गोत्र क्या है ऐसा पूछने के लिए। इतनी ज्यादा व्यस्त थी वो सेवा में विद्वानों की। वो सत्यकाम की जो माँ थी वो इतनी व्यस्त थी कि उसको ये पूछने के लिए फुर्सत ही नहीं मिली, और इतने में अचानक उसको हार्ट अटैक हो गया है, कुछ हो गया, वो गुजर गए। वो सत्यकाम उसके उदर में था, अपने पिता से ही वो पैदा हुआ था, और वो पूछ नहीं पाई और बस ऐसे कह दिया। उसमें ये शब्द लिखे हैं कि बहुत सारे विद्वान आते रहते थे, उनकी मैं सेवा में लगी रहती थी, ये शब्द है वहां पर। तो उसका कुछ लोग ये अर्थ ले लेते हैं कि बहुत विद्वानों की सेवा करती थी, पता नहीं किससे पैदा हो गया तू।
और वो ये कहते हैं कि नहीं, बहुत विद्वानों की सेवा करती रहती थी, इसलिए मुझे फुर्सत ही नहीं लगी कि तुम्हारा गोत्र भी मैं पता करूं। जिसकी जैसी मर्जी है अर्थ लगा लो, हम तो खुला छोड़ दिया है। जिनको ये है कि वो तो भी अपने पिता से नहीं पैदा हुआ था ऐसा मानने की इच्छा है तो वो मान लो। जो ऐसा कहते हैं कि जैसे दोनों परंपराएं अपने अपने तर्क देती हैं और कोई बात नहीं है इसमें ज्यादा झंझट की। वो यूं कहते हैं कि भाई बिना तपस्या के ब्राह्मण धर्म आता नहीं है। माता पिता की तपस्या के बिना ब्राह्मण पैदा हो नहीं सकता है। ऐसे ही अनैतिक संबंधों से जो पैदा होगा वो कैसे ब्राह्मण हो सकता है। मतलब इसमें कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि अनैतिक संबंध होते हैं, अनैतिक संतान नहीं होती। संबंध अनैतिक हो सकते हैं, संतान अनैतिक नहीं होती। संबंध तो अनैतिक हो जाते हैं, मतलब समाज की नीति व्यवस्था परंपरा से अलग हो जाते हैं, पर संतान तो वो नहीं होती है। संतान कभी भी, संतान तो अब वो व्यवस्था से कोई कहीं आ गया। दोनों के अपने अपने तर्क हैं। कुछ कहते हैं कर्मफल व्यवस्था बड़ी सुदृढ़ है, कैसे आ जाएगा वो, जो बहुत ज्यादा एक परमात्मा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है और वो व्यवस्थापक है, तो ऐसे कोई किसी के गर्भ में कैसे चला जाएगा। उसकी व्यवस्था से जाएगा, उसके कर्मफल के अनुसार जाएगा। तो ये निर्णय नहीं है इन चीजों के। बस कुल मिलाकर के बात ऐसे समझ लेनी चाहिए कि हमें वर्तमान जीवन को पवित्र करना है और हमें, यदि हमारा प्रयास सच्चा है तो हमें कर्म करेंगे तो फल भी मिलेगा। किया हुआ कर्म व्यर्थ नहीं जाता है, ये भी एक बात है। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। सत्यकाम उपदेश देते हैं, गुरु सत्यकाम कौशल को उपदेश देते हैं। या एषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते एष आत्मा इति होवाच एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म, ऐसा वाक्य बोलते हैं। ये जो आंख में पुरुष दिखाई देता है ना, या ये साक्षिणी पुरुषो दृश्यते, एष आत्मा, ये आत्मा है। येष आत्मा इति होवाच एतद अजरम अभयम ब्रह्म एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म। ये अक्षी में पुरुष दिखाई देता है, एतद एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म। आंख में जो पुरुष दिख रहा है वो आत्मा है, वो अमृत है। एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म। तो इसमें संशय ये हो रहा है कि पुरुष छायात्मा है या जीव है या देवतात्मा है या परमेश्वर है। छायात्मा का मतलब आंख में पुरुष दिखाई देता है। ऐसा ही प्रसंग छांदोग्य के 8वें अध्याय में भी आता है। इंद्र विरोचन संवाद में जब इंद्र विरोचन प्रजापति, इंद्र प्रजापति का जो संवाद है, इंद्र विरोचन प्रजापति के साथ आपस में आमने सामने होते हैं। तो इंद्र विरोचन को सामने खड़ा करके प्रजापति कहता है, या इस अक्षिणी पुरुषो दृश्यते एतद अमृतम एतद अभयम अमृतम ब्रह्म। यही ब्रह्म है जो आंख में पुरुष दिखाई देता है। तो विरोचन ने समझा कि आंख में पुरुष तो छाया दिखती है इसकी, जैसे मेरे सामने कोई खड़ा हो जाए तो उसकी छाया आंख में आएगी। तो क्या ये छायात्मा पुरुष है या ये जो जीव है वो है या देवतात्मा है या परमेश्वर है, ऐसे विकल्प उपस्थित हुए। पूर्व पक्षी कहता है कि छायात्मा है, क्योंकि नेत्र उस पुरुष के निवास स्थान कहे गए हैं वाक्य में। यह सक्षिणी पुरुषो दृश्यते, इस वाक्य में उसका निवास स्थान बताया है, पुरुष के निवास स्थान कहे हैं और वो दृश्य कहा गया है। छायात्मा नेत्र में रहता है और दृश्य है, ये बात प्रत्यक्ष है। छायात्मा जो है वो हमारे नेत्र में रहता है और वो दृश्य है। या ये जीव हो सकता है, क्योंकि चक्षुर इंद्रिय द्वारा रूप को देखते समय जीव नेत्र में सन्निहित होता है। जीव हो सकता है चक्षुर इंद्रिय के द्वारा, जब हम रूप को देखते हैं तो वो जीव नेत्र में सन्निहित होता है।
या देवता हो सकता है, क्योंकि आदित्य चक्षुर भूत्वा क्षिणी प्राविशत। ऐतरेय आरण्यक में ऐसा आता है कि आदित्य चक्षु बनकर हमारी आंख में बैठ गया, तो ये देवता हो सकता है। सूर्य ने चक्षुर इंद्रिय होकर नेत्र गोलक में प्रवेश किया। परमात्मा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि परमात्मा निराकार है, परमात्मा जो है अदृश्य है। छायात्मा, जीव, देवता, इन तीनों में से कोई एक समझ सकते हैं। देवता इसलिए बताया, आदित्य चक्षुर भूत्वा अक्षिणी प्रावृशत। तो सिद्धांती ये कहता है वहां पर, सिद्धांती ये बताना चाहता है, कम ब्रह्म खम ब्रह्म, सुख रूप आकाश के समान परिपूर्ण जो ब्रह्म कहा गया है, उसी ब्रह्म का ये साक्षिणी पुरुषो दृश्यते। मतलब जहां ये उपदेश है, सत्यकाम जाबाल का जो उपकौशल को उपदेश मिलता है, उपकौशल अग्नियों की सेवा में व्यस्त है, सत्यकाम चला गया कहीं, वो अपनी अग्नियों की साधना में लगा हुआ है, और वो बिल्कुल एकदम बहुत स्वल्प भोजन करता है, हड्डी हड्डी हो गया है, तपस्या करते करते अग्नियों की आराधना में व्यस्त है वो। तो सत्यकाम की श्रीमती जी कहती हैं कि कम से कम ये ब्रह्मचारी की तरफ तो देख लो, कैसे ये मर रहा है, इसको उपदेश दे दो। तो ऐसे फिर वहां ये प्रसंग चलता है। उन्होंने उपदेश दिया, कम ब्रह्म खम ब्रह्म, कम ब्रह्म और खम ब्रह्म, ये उपदेश दिया। और बाद में फिर प्रसंग चलता है, ये साक्षिणी पुरुषो दृश्यते, स वामनी, ऐसे ऐसे शब्द बोले, बहुत सारी विशेषताएं बतलाई है। तो जिसको कम ब्रह्म का खम ब्रह्म का, उसी को ये आत्मा अक्षिणी दृश्यते का, उससे अगले प्रकरण में ये बात कही, ये समझने की बात है। तो परिपूर्ण जो ब्रह्म पूर्व वाक्य में कहा ना, कम ब्रह्म खम ब्रह्म, सुख रूप आकाश के समान, मतलब वहां खम ब्रह्म इसलिए बोलना पड़ा कि सुख को भौतिक सुखों से अलग करना है, और खम ब्रह्म इसलिए, देखिए अन्योन्य के वो है, विशेषक है ये। कम ब्रह्म कह देते और खम ब्रह्म नहीं कहते तो भौतिक सुख भी ब्रह्म हो जाता है। खम ब्रह्म कह देते, कम ब्रह्म नहीं कहते तो आकाश, भौतिक आकाश भी ब्रह्म हो जाता है। कम ब्रह्म कहने से खम ब्रह्म भौतिक आकाश से हटाकर आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, आकाश की तरह जो सुख स्वरूप, आकाश की तरह व्यापक है, और जो सुख स्वरूप है, व्यापक सुख के रूप में आ गया। ये जितने भी पदार्थ संबद्ध सुख होते हैं, कल कोई प्रश्न कर रहा था कि सुख और आनंद में क्या अंतर है, हमने उत्तर दिया कि सुख हमेशा इंद्रिय सापेक्ष, विषय सापेक्ष, वस्तु सापेक्ष, संबंध सापेक्ष, क्रिया सापेक्ष, सुख हमेशा इनके सापेक्ष होता है। या तो किसी क्रिया से सुख मिलता है, मुझे ये वेदांत पढ़ने में बड़ा आनंद आता है, तो वेदांत क्रिया से सापेक्ष हो गया ना मेरा सुख। साधु महात्माओं से मिलने में मुझे बड़ा आनंद आता है, तो ये साधु महात्माओं से सापेक्ष हो गया ना मेरा सुख। अब इसी तरह से बहुत सारी चीज, मुझे लस्सी, गाय की लस्सी, गाय का दूध बहुत पसंद है, तो गाय की लस्सी और दूध के सापेक्ष हो गया ना मेरा सुख। मुझे सहृदय लोगों में बड़ी प्रीति होती है, सहृदय लोगों से बात करना, काइंड हार्ट जो लोग हैं ना, उनसे बड़ा अच्छा लगता है। तो काइंड हार्ट जो है, उनके सापेक्ष हो गया मेरा सुख। तो जो भी संसार में सुख होता है, वो वस्तु, व्यक्ति, विचार, परिस्थिति, संबंध, क्रिया, इनके सापेक्ष होता है। इन सबको हटाने के बाद भी हम एक सुखमय स्थिति का अनुभव करते हैं, वही है आनंद, वही है कम ब्रह्म खम ब्रह्म।
वस्तु, परिस्थिति, संबंध, इन सब से अलग होकर के भी एक सुख है। कोई खाने पीने की चीज नहीं, कोई किसी प्रकार का साधन नहीं। रसो वही स रसम ही लब्ध्वा आनंदी भवती, ऐसा शास्त्र कहता है। वो रस स्वरूप है। उस रस स्वरूप की अभिव्यक्ति होने पर कोई बाह्य रस जरूरत नहीं होती है। सब रस उसके आगे जो है ना, सब रस फीके पड़ जाते हैं। और अभयम एतद ब्रह्म, ये अभय है। हम शक्ति के द्वारा अभय अभय होते हैं, शक्ति के द्वारा। जितना पावरफुल उतना ही अभय। संसार के जितने भी पावरफुल जो लोग होते हैं ना, उनको कोई भय नहीं होता है। वैसे गहराई से देखोगे तो भय सबसे ज्यादा उन्हीं को होता है जो जितना ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन मोटे रूप में देखें तो चरक संहिता में भी एक सूत्र आया, असमर्थता भय कराणाम। जो भय देने वाली चीजें जितनी दुनिया में हो सकती है, उनमें असमर्थता सबसे अव्वल दर्जा। तो सामर्थ्यशाली जो लोग होते हैं वो निर्भय, मैंने कहा कि वो निर्भय होते हैं क्योंकि उनको बहुत मतलब सामर्थ्य है उनके पास। किसी का भी हम वो उपेक्षा कर सकते हैं, किसी को अनदेखा कर सकते हैं, किसी से मुंह मोड़ सकते हैं। क्या जोर पड़ता है उनको? कभी भी किसी से मुंह मोड़ ले, किसी को अनदेखा कर दें, किसी से बात ना करें। तो ये सामर्थ्यशाली जो लोग होते हैं वो सामर्थ्य के कारण वो एक प्रकार की अभय स्थिति में रहते हैं। लेकिन ये दूसरे तरह के लोग हैं जो आत्मनिष्ठ होते हैं ना, उनको दूसरा कोई है ही नहीं, और शरीर उनके लिए कोई बहुत, जो काम करना था वो कर लिया, जो जानना था वो जान लिया, जो पाना था वो पा लिया। शरीर का कोई उपयोग रहा नहीं। शरीर जाता है तो 100 बार जाए, कल की बजाय आज जाए। और सम्मान जितना पाना था, उनकी आत्मा में जो पूर्ण सम्मान है उसका उन्होंने अनुभव कर लिया। ये आत्मा का कोई तिरस्कार कर नहीं सकता, इस सत्य को उन्होंने गहराई से अनुभव कर लिया। और आत्मा तो आनंद स्वरूप है, सम्मान स्वरूप है, उसका कोई तिरस्कार कर ही नहीं सकता दुनिया में। इस सत्य को उन्होंने जान लिया। तो अब कोई अपमान करे तो करो, 1000 बार करो। मतलब ऐसे कठोर भाषा नहीं बोलते, मैं बोल रहा हूं ये बात उनकी तरफ से। वो तो नहीं बोलते, पर अन्वेक्षक तो बोल ही सकता है। उनकी तरफ से थोड़ा सा भी मतलब जोर देने के लिए बोल देते हैं। तो उनकी बड़ाई करने के लिए, उनको जोर देने के लिए, ज्ञानी पुरुष जो है, जो आत्मनिष्ठ हैं, उनको किसी बाह्य सम्मान की आवश्यकता नहीं, किसी बाह्य साधन से सुखी होने की आवश्यकता नहीं, किसी प्रकार का उनको भय नहीं है। मृत्यु सबसे बड़ा भय होता है, वो भी भय नहीं है, क्योंकि शरीर का काम पूरा हो गया। शरीर से आत्मोपलब्धि अंतिम कार्य है। शरीर से सुख भोग कार्य होते हैं, आत्मोपलब्धि शरीर का अंतिम कार्य है। वो उनको लौकिक और पारलौकिक विषय में अब कोई चाह बची नहीं, शरीर का काम पूरा हो गया। इसलिए कोई भय नहीं कि कोई मार जाएगा, कोई अपमान कर देगा। भाई कर दो, कोई बात नहीं। किसका? मेरा तो अपमान कर नहीं सकते, आत्मा का तो अपमान कर नहीं सकते, और आत्मा को मार भी नहीं सकते। मारेंगे तो शरीर को मारेंगे, अपमान करेंगे तो शरीर का करेंगे। ये स्थिति उनकी आ जाती है, इसलिए वो निर्भय हो जाते हैं। तो जितने भी भय होते हैं वो हमें बाहर से आते हैं, उनका निराकरण भी बाहर के साधनों से ही हम करते हैं। भय कब आते हैं? बाहर से आते हैं। हमारे साधन छीनते हैं, हमारा हमारी बेइज्जती होती है, हमारे हाथ से पावर चली जाती है। ये सब बाहर से आते हैं। भय सारे बाहर से आते हैं, और उनका निराकरण भी बाहर से ही होता है।
लेकिन जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो अपनी आत्मा की तरफ गति कर लेते हैं, आत्मा को ढूंढ लेते हैं, तो उनको फिर ना तो किसी बाह्य साधन की जरूरत पड़ती है अभय होने के लिए, ना किसी तिरस्कार से विचलित होते हैं वो, और वो शांत अपने आत्माराम हो जाते हैं। तो ऐसा सत्य दर्शन महान आत्माएं कहते हैं। तो मैं आपको ये बात कह रहा था कि कम ब्रह्म खम ब्रह्म, सुख रूप आकाश के समान परिपूर्ण जो ब्रह्म है वो कहा गया पूर्व वाक्य में। उसी ब्रह्म का ये सक्षिणी दृश्यते, या सक्षिणी पुरुषो दृश्यते, एतत् अमृतम। अब एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म, एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म, एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म, ऐसा वाक्य है। एतद शब्द से परामर्श करके चक्षुर इंद्रिय में उपास्य है ऐसा उपदेश कर उसको वामनित्व, भामनित्व, संयत वामत्व, इन गुणों से उपासना करने के लिए गुरु ने कहा। वो सबसे सुंदर है वामनित्व गुण। कहते हैं वो जो आंख में पुरुष है ना वो सबसे सुंदर है। क्यों तुम इन छोटे छोटे सौंदर्यों में उलझ रहे हो? सबसे सुंदर है वो, और सबसे ज्यादा प्रकाशमय है। वामनित्व का अर्थ एक ये भी होता है कि वो सभी कामों की प्राप्ति कराने वाला है। और भामनित्व सबका भाषक है वो। भामनित्व, वामनित्व, भामनित्व, संयत वामत्व, प्राप्त काम है वो, उसकी सारी कामनाएं फुलफिल है। तो इन गुणों से उपास्यमान सोपाधिक है, अतः नेत्र उसके आधार होते हैं। ये जो इन गुणों से जब हम उसकी उपासना करते हैं तो वो सोपाधिक ब्रह्म माना जाएगा, और नेत्र का आधारत्व, दृश्यत्व परमात्मा में उत्पन्न हो जाएगा। छायात्मा जीव और देवताओं में श्रुति उक्त जो अमृतत्व, अभयत्व ये मिलेंगे नहीं। छायात्मा में, जीव में, जो कर्ता भोक्ता वाला जीव है ना, जीव के दो रूप है, एक तो परमात्मा रूप जीव है, एक जीव का मतलब कर्ता भोक्ता। तो कर्ता भोक्ता वाला जो जीव का रूप है, छायात्मा पुरुष है, देवता में, ये सब जो गुण, ये एतद अमृतम एतद अभयम ब्रह्म, ये जो विशेषण डाले हैं वो वामनी गुण से, भामनी गुण से और संयत वामत्व, प्राप्त काम, इन सब विशेषताओं से उसको नहीं पूजा किया जा सकता है। तो इस अंतर अधिकरण को मैंने थोड़ा सा कहा, अंतर उपपत्ते यही सक्षिणों पर दृश्यते श्रुतो प्रतिपाद्य माना अक्षी मध्यगता परमात्मा एवं। अक्षी मध्य में जो है ना वो परमात्मा ही है, छायात्मा आदि नहीं है। क्यों? उपपत्ते ई होक्ता नाम आत्मत्व, अमृतत्व, अभयत्व आदि धर्माणाम परमात्मा ने उपपत्ति। उपपत्ति मानी यहाँ जो गुण बताए हैं ना कि एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म, ये परमात्मा ही घटेंगे, ये छाया आत्मा में इन सब नहीं घटेंगे। तो नेत्र अभ्यंतरस्थ परमात्मा एव। कल इसकी चर्चा करेंगे। अब भाष्यकार क्या कह रहे हैं? ओम शांति 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 ही। ओम प्रणाम गुरुजी। ओम प्रणाम। ओम भगवान प्रणाम। नमस्ते आचार्य जी। नमो नमः। नमस्ते आचार्य जी।